हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। तो आज एक बढ़िया वाली वीडियो कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक जेई मेंस एडवांस और नीट इन 1 ईयर या इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेंस एडवांस का या फिर नीट का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए? तो आंसर है यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर बात करें तो जेई का पर ईयर 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और नीट का 14 लाख। एंड इनमें से जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर जाते हैं। अब बात ये है कि सर हम तो गांव में रहते हैं, हम तो छोटे शहरों में रहते हैं, हम उतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते कि कोटा में जा सके या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा सके, महंगी महंगी फीस अफोर्ड कर सके। तो क्या पॉसिबल है? आंसर है यस। ये सभी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल है। ओके, वीडियो आपने देखनी है पूरी एंड कोशिश ये करनी है कि अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी एंड कुछ स्पेशल ऑफर्स आपके लिए। चलिए बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने बताया 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जिसमें वो एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। हाँ, बस ये है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कब से करने बैठे। देखिए आजकल जो पेरेंट्स है वो सजग हो गए हैं, बच्चे भी थोड़े से हैं सचेत इन बातों के बारे में कि कब से तैयारी करें। अगर कोई बच्चा 9th से ही तैयारी करने लग जाता है तो बहुत आसानी से वो कर सकता है। 9th 10th से ही बच्चे प्रिपरेशन करने लग गए हैं, 9th में प्रिपरेशन करते हैं, 10th में, 11th में, कई बच्चे 12th में। 9th वाला बच्चा बहुत आसानी से करे, को जो पहले से ही वरीड है, पहले से ही उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो शायद उसे कम मेहनत करनी पड़े, उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 10th में कोई बच्चा, उसे थोड़ी सी उससे ज्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 11th को देखिए, 12th के कंपैरिजन में देखो तो 11th वाले को कम मेहनत करनी है, बट इनके कंपैरिजन में से ज्यादा मेहनत करनी है और 12th वाले को और ज्यादा 8 to 10 हार्स देने ही पड़ेंगे। तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस बारे में वरीड होते हैं कि सर अगर हम इनके लिए प्रिपेयर करने लगेंगे तो हमारा बोर्ड नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये बातें क्या सोच रहे हो? सिलेबस कुछ अलग तो नहीं है, बोर्ड तो सेम ही, सिलेबस तो आपका सेम ही है, वहां पे भी कोई अलग भी सिलेबस नहीं है, सेम ही सिलेबस है, बल्कि उनका तो हार्ड पेपर आता है। मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, उनका तो एग्जाम हार्ड है। तो जब आप हार्ड के लिए तैयारी करें तो क्या आपका सिंपल नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब भी कभी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले हम, चाहे आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, चाहे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ है। देखिए केमिस्ट्री तो बहुत आसान होती है, चाहे आप बोर्ड की बात कर लें, चाहे आप मेंस की बात कर लें, चाहे आप नीट की बात कर लें, ठीक है। और एक बायोलॉजी भी सब्जेक्ट है। मैं अगर बात करूं नीट की, तो नीट का लेवल बोर्ड के लेवल के लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर होता होगा। मेंस का कह सकते हो कि बोर्ड के लेवल से 30 to 40% ऊपर होता है। अभी एडवांस, जिसका नाम ही एडवांस हो गया, तो वो हाई लेवल हो जाता है। हो सकता है कि बोर्ड से 200% ज्यादा टफ एग्जाम आ जाए, हो जाता है। बट अगर आप प्रिपरेशन करो, देखिए एक बुक होती है, हर एक टीचर आपको प्रेफर करेगा, इवन चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करो, एक बुक तो सभी बोलते हैं, क्या है भाई? एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी करोगे फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ के लिए भी, तो बोर्ड तो आपका वहीं पे कवर हो गया। बायोलॉजी के लिए भी बोर्ड तो आपका वहीं पे हो जाएगा। बस आपने करना क्या है, किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखना है, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। अगर आप जा रहे हो मेंस के लिए, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपके सारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, इट मींस आपका ये टॉपिक ओके हो गया है। टॉपिक मिस नहीं करना होता। अब बात यह है कि सर हम नहीं अफोर्ड कर सकते उतनी फीस, हमें कौन गाइड करे? हम नहीं रहते बड़े बड़े शहरों में, हम नहीं जा सकते कोटा में। तो उसके लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल बेस्ट है कि आप क्या ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। आजकल ऐड भी आ रही है, बहुत बच्चे फायदा उठा रहे हैं। और आपने देखो ऐड में बोलते हैं कि 10% ऑफ मिल जाएगा।
और मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आपको 20% ऑफ मिल सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि 20% ऑफ कैसे मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस में। स्पेशल ऑफर है जो अपने चैनल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा आपको, डेली की डेली। देखिए मैं एक बात आता चलूं, जेई के लिए अलग है अनअकैडमी प्लस एंड नीट वालों के लिए अलग है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेई वालों के लिए अलग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और नीट वालों के लिए अलग लिंक होगा, तो वो लिंक ओपन करना है, आपने फीस देख लेनी है। अगर आप पर मंथ की फीस का हिसाब देखो तो जो बच्चे 12th में हैं, एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, आपको 2083 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 1667 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे। अब ये फीस कोटा की फीस से कंपेयर करो। कोटा में अगर आप एक साल का खर्चा लगा के चलो ठीक ठाक, मतलब एक सही से सेंटर का अगर आप खर्चा लगा के चलते हो तो 1.5-2 लाख खर्चा पड़ता है एक साल का। उसके बाद वहां पे रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पे आपको पर मंथ इतना, मतलब अगर आप पूरे साल का लगा के चल रहे हो तो ये पूरे साल का पड़ जाएगा आई थिंक 25,000 एंड ये पूरे साल का पड़ जाएगा 40, पूरे 2 साल का, ये 2 साल की बात है, 2 साल के लिए आपको कितना पड़ जाएगा, 40,000 पड़ जाएगा। अभी इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको एक एक सब्जेक्ट के, आपको केमिस्ट्री के 10-10 टीचर मिलेंगे, फिजिक्स के 10-10 टीचर मिलेंगे, 15-15 टीचर मिलेंगे, मैथ के 15-15, 20-20, ऐसे ही बायोलॉजी के आपको 15-15, 20-20 टीचर मिलेंगे। ये आपकी विषय की, हाँ आपको किस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बन रही है। सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा, देखिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो केमिस्ट्री की बात बता सकता हूं। केमिस्ट्री बिल्कुल एक टॉपिक करते हैं हम बहुत अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो सारे लगाते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी जेईई मेंस में आए हैं, दूसरे किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं, ताकि एक टॉपिक बच्चों का बिल्कुल अच्छा हो जाए। जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, उन सबको पता है कि हाँ जब हम एक टॉपिक करते हैं, ऐसे ही हर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। 50+ टीचर आपको पढ़ाएंगे, 50+ टीचर हैं जो जेईई में हैं, जेईई में पढ़ा रहे हैं, 50+ टीचर है जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हर जगह आपको 10% ऑफ का पता चल गया। अब अगर इसका 20% ऑफ कर दें, अगर 20% ऑफ कर देते हैं तो जो फीस आपकी 25,000 पूरे साल की है वो 20,000 पूरे साल की हो जाएगी। जो फीस आपकी 40,000 पड़ रही है 2 सालों की, वो कितनी हो जाएगी भाई, वो आपकी 32,000 हो जाएगी। देखिए कितनी कम, इस कम फीस में आपको इतने सारे टीचर्स, रेगुलर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशन होंगे, आप टीचर से डायरेक्ट पूछ पाओगे। अरे उतने बड़े बड़े जब क्लास के बैच होते हो कोटा में नहीं पूछ पाओगे आप, यहाँ पे क्या है, डाउट सेशन चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके शहर में भी कोई बढ़िया सेंटर है, वहां पे भी 1 लाख 1.25 लाख तो फीस होती ही है, और यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशन और मॉक टेस्ट। खुद की प्रिपरेशन का लेवल देखो, टीचर आपसे रेगुलर बात करते हैं बच्चों से कि हाँ भाई यहाँ पे वीक चल रहे तो करो बात, बताओ कि हाँ सर हम यहाँ पे थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डाउन फील नहीं करना है। एक बात मैं बताता चलूं कि आपके कुछ भी डाउट्स हैं जे के से रिलेटेड या नेट से रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8950499662 इस नंबर पे, ठीक है। अब रेफरल कोड क्या यूज करना है आपने, रेफरल कोड यूज करना है आपने भारत पंचाल 92, सो दैट कि जब आप सब्सक्रिप्शन लो आपको 10% साथ के साथ ऑफ मिल जाएगा। आप मुझे बताओगे कि हाँ सर, जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मुझसे कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट में रहोगे, फिर मैं आपको सारे का सारा सिस्टम बताऊंगा और फिर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे कि उससे भी ज्यादा बन पाए। समझ आ रही है बात। अभी मेरी दूसरी बात समझो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बोर्ड के लिए आप बिल्कुल भी वरीड मत रहिए। अभी बोर्ड में 95 लाना इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर कोई बच्चा अच्छे से लास्ट के 2 महीने भी प्रिपरेशन कर लेता है तब भी उनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप बोर्ड के लिए भी कोचिंग लेते हो, एक एक सब्जेक्ट की 20-20 हजार की कोचिंग मिलती है पूरे साल की, ये सबको पता है। सिर्फ आप बोर्ड्स की बात करो, 20+ ही जाएगी, कम नहीं। अगर अच्छा टीचर है कोई, हाँ भाई बोर्ड के लिए, तो 3 सब्जेक्ट की वहीं पे 60,000 हो जाती है, 70,000 हो जाती है। फिर
तो मैं आपको कहूंगा यही बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर लगानी चाहिए क्लासेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, इनसे रिलेटेड है, अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड है, रेफरल कोड आपने यूज करना है। और मैंने ये बता दिया 10% ऑफ नहीं, 10% ऑफ नहीं मिला दिला रहा हूं आपको, मैं आपको 20% ऑफ दिला रहा हूं। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।